आप सभी को मेरे YouTube चैनल मैट्रिक एसटीएम में स्वागत है। आज का क्लास होगा यूक्लिड विभाजन विधि या भाग एल्गोरिदम पर में बोलते हैं। देखिए, इसका जो है मूल रूप से कथन जो है, इसको आसान तरीका से समझेंगे। इसका मूल कथन क्या होता है? देखिए, कथन में क्या होता है, यदि भाज्य ए भाजक बी भागफल क्यू और शेषफल आर हो, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से 12 या बराबर आर, आर से 12 बी होता है। जहां जो है 0 से 12 या बराबर आर होता है और आर से 12 बी होता है। देखिए, इसको जो अगर भाषा में लिखा जाएगा तो यही पहले से जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है, जोड़ शेषफल होता है। देखिए, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये कब पढ़ा जाता है? ये पढ़ते हैं भाग के सत्यापन के लिए कि मेरा बना हुआ भाग सही है या गलत है। अगर सही होता है तो इसका जो सत्यापन किया जाता है तो भाग सही आता है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए 4 से 6 में हम भाग देते हैं, तो 4 से जो 6 में हम भाग देंगे तो 1 मरते लगेगा, 4 इकाई 4, 6 में से यानी 4 यानी 6 में से 4 घट जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ जो 2 बचा था, अब इसको सत्यापन करते हैं। सत्यापन क्या करते हैं? ये तो भाज्य हुआ, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, ये है शेषफल और इसको बोलते हैं भाजक। यही होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। देख लीजिए क्या होगा, 1 गुना 4 गुना 1 और जोड़ शेषफल हो जाएगा 2, यानी गुना करके देखिए ये आ जाएगा 6, यानी जो आपका भाज्य है। तो यही जो होता है भाग जो होता है, इसको सत्यापन करते हैं, ये सही होता है। तो यही को जो है क्या किया गया है, भाग एल्गोरिदम में क्या करते हैं कि सत्यापन के लिए जो है, ये जो भाग का जो सत्यापन होता है, इसी को चरणबद्ध तरीके से जो भाग लगाते जाते हैं, जब तक शेषफल नहीं 0 आता है तब तक लगाते हैं। और जिस भाजक के लिए शेषफल 0 आ जाता है, वही भाजक जो होता है मासा कहलाती है, वही भाजक मासा कहलाती है। तो इसको याद रखेंगे, यदि भाज्य ए हो, भाजक बी हो और भागफल क्यू तथा शेषफल आर हो, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से 12 या बराबर आर, आर से 12 बी। यानी कहने का मतलब है शेषफल हमेशा या तो 0 होगा या फिर 0 से 12 भी हो सकता है, लेकिन वह बी से छोटा, यानी कहने का मतलब भाजक से छोटा होता है। इस कंडीशन को यानी चरणबद्ध तरीके से हम अप्लाई करते हैं, यानी लगाते हैं उस पर। अब यदि जब तक लगाते जाते हैं, यदि शेषफल 0 आ गया तो वह उसी भाजक को हम क्या बोलते हैं? मासा बोलते हैं। एक नोट भी है, इसको अपना लिख देते हैं, क्या है? जिस भाजक के लिए शेषफल 0 होता है, वह भाजक मासा कहलाती है। यानी याद रखेंगे, जिस भाजक के लिए शेषफल 0 दे दे, वही भाजक जो होता है वह मासा कहलाती है। इसको याद रखेंगे, जब मासा निकालने जाएंगे, भाग एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे, तो जिस भाजक के लिए यानी बी के जिस मान के लिए आर जो है 0 आपको दे देगा, उसी भाजक को हम बोलते हैं मासा।
यूक्लिड विभाजन विधि, फिर से समझेंगे, यूक्लिड विभाजन विधि या भाग एल्गोरिदम विधि का कथन क्या होता है। अगर कोई पूछे तो क्या बताएंगे कि यदि भाज्य ए हो, भाज्य क्या हो, ए हो, भाजक बी हो, भागफल क्यू हो तथा शेषफल आर हो, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से 12 या बराबर आर और आर से 12 बी होता है, इसको भाषा में बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल होता है। याद रखेंगे एक नोट है, जिस भाजक के लिए शेषफल 0 होता है वह भाजक मसा कहलाती है। यानी इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर ले, अगर एक सवाल लिया जाए तो देखेंगे, एक सवाल भी बना देते हैं। इस पर एग्जाम्पल पे देखिए कि कैसे हम यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करके मौसा ज्ञात करते हैं। सवाल है, देखेंगे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है भाग एल्गोरिदम के प्रयोग से एकदम छोटा सा सवाल लेते हैं, 20 और 30 का मासा ज्ञात करें। देखिए बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो 12 होगा उसको पहले लिखेंगे, यानी ए का मान लिखेंगे। ए कितना हो जाएगा आपका 30, जो छोटा होगा उसको बी ले लेना है, 20 हो जाएगा। भाग एल्गोरिदम अभी बताया है, भाग एल्गोरिदम क्या होता है, भाग एल्गोरिदम लिख देंगे। भाग एल्गोरिदम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से 12 या बराबर आर, आर से 12 बी होता है। अब देखिए इसी को चरणबद्ध तरीके से लिखना है। कब तक लिखना है, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। स्थिति फर्स्ट में क्या होगा, ए का मान कितना है 30, बी का मान कितना है 20। बताइए 20 के पहाड़ा में 30 आएगा, नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। उससे छोटा जस्ट कितना आएगा, 20 से कम 20 होता है। शेषफल कितना बच जाएगा 10, शेषफल कितना बच जाएगा 10। फिर स्थिति सेकंड लिखेंगे, स्थिति सेकंड में क्या हो जाएगा, जो पहला स्थिति में भाजक होता है वो अगला में भाज्य बन जाता है, तो 20 हो जाएगा। उसके बाद जो शेषफल आता है वो अगला का भाजक हो जाता है। अब बताइए 10 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा, कितना बार में, नॉर्मल है 2 बार में आ जाएगा। 10 दूना 20, शेषफल क्या आया 0। अब वही बताए हैं, नोट अभी याद कीजिए, थोड़ा देर पहले लिखे थे, क्या लिखे थे, जिस भाजक के लिए शेषफल 0 आएगा वही भाजक मासा कहलाती है। देखिए भाजक कितना के लिए, 10 के लिए शेषफल 0 दे दिया, इसीलिए मासा बराबर हो जाएगा आपका 10। इसीलिए लिखेंगे चूंकि b इजकल टू 10 यानी 10 के लिए r इजकल टू क्या है 0 है, इसीलिए मासा बराबर 10 आंसर। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल मैट्रिक गुरु STM को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।